नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत। धम्मा वेव्स पर आप सबका स्वागत है। धम्मा वेव्स पर आज का जो कार्यक्रम है उसमें आप सबका, दर्शकों का सबका स्वागत है। धम्मा वेव्स पर हमारा लाइव प्रोग्राम शुरू हो गया है। और धम्मा वेव्स पे अगर आपको किसी भी तरह की कोई आपने सुजेशन देना है हमें, और कोई क्वेश्चन है, तो हमें नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। और आप हमें ट्विटर आईडी पर और इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब चैनल पर भी हमें देख सकते हैं, धम्मावेव्स पर। तो धम्मावेव्स पर हर कोई बोलने वाला अपनी बात का खुद जिम्मेदार होता है, और धम्मावेव्स नहीं, बाबा साहब का मिशन और बुद्ध धम्म का सार प्रसार ही करना धम्मावेव्स का जो मिशन है, और ना कि किसी की भावनाओं को हमें ठेस पहुंचाना है। धम्मावेश का जो आज का कार्यक्रम है उसमें हमारे साथ भंते जी जो धम्म देशना देंगे वो महाराष्ट्र से हैं, और श्रावस्ती में भी काफी टाइम रहे हैं, और भंते जी अभी पीएचडी कर रहे हैं। और उनके साथ साथ आज के जो गेस्ट स्पीकर हमारे साथ हैं, धम्मावेव के फाउंडर मेंबर, अम्बेडकर राइट बुद्धिस्ट राइटर्स अपने डॉक्टर हरबंस विरदी जी यूके से हैं। और उनका जो विषय है वो आज का एल आर बाली जी के जीवन और विरासत एक श्रद्धांजलि। तो आज का जो कार्यक्रम है धम्मा वेव्स का रेगुलर कार्यक्रम होने के साथ साथ धम्मा वेव्स का एक भावनात्मक कार्यक्रम भी है, क्योंकि आज का जो दिन है धम्मा वेव्स के सभी जो टीम मेंबर हैं, और टीम मेंबर ही नहीं कह सकते, और अगर कहें कि हम जितने भी हमारे बौद्ध और अम्बेडकर राइट मिशनरी जो भी लोग हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही भावनात्मक है, क्योंकि आज का दिन ही लरवाली जी का परिनिर्वाण हुआ था। तो आज उनकी सेकेंड डेथ एनिवर्सरी है। तो उनको याद करते हुए आज का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ ही हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं भंती जी से क्षमा याचना करके, और भंते जी से आग्रह करेंगे कि धम्म देशना दे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। वंदनामि भंते जी। भंते जी, साधु साधु साधु। हम आपसे आग्रह करते हैं कि जो आज का कार्यक्रम है धम्म देशना का वो आप शुरू करें। जी। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। ब्रह्मेन्द्र देविन्द्र नारीन्द्राजं बोधिषु बोधिकरुणागुणङ्गं पय्यापदीपजलितं ज्वलन्तं वन्दामि बुद्धं भवपारतिन्नं। वन्दामि धम्मं भवपारतिन्नं। वन्दामि सङ्घं भवपारतिन्नं। सुखो उद्धानं उपादो सुखा सधम्म देशना। सुखा संघस्य समग्गै समग्गानं तपो सुखो। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को तिरवार वंदन। मैं अपने आचार्य परम पूज्य डॉक्टर भिक्षु तेज मनवो महाथेरो गुरु जी को भी त्रिवार वंदन करता हूँ। सह आचार्य पूज्य भदंत चंद्रबोधि महाथेरो जी को मैं उनको भी वंदन करता हूँ, तथा समस्त संसार के गुरुजनों को, कल्याण मित्रों को, श्रद्धावंत उपासक उपासकों को, उपासकों के प्रति भी कृतज्ञता को ज्ञापित करता हूँ। साथ ही धम्मावेव मंच संचालन महोदय को भी कृतज्ञता व मंगल कामना। जितने भी श्रद्धावंत उपासक और उपासिकाएं श्री सद्धर्म में प्रतिष्ठित हुए हैं, इनको भी मंगल कामनाएं। बाली सर को
वृद्धि सर को और साथ में गणमान्य उपासक गण, आप सबको मंगल कामनाएं। आज दो विषयों पर चर्चा के लिए आमंत्रण किया गया है और दोनों विषय के वक्ता अलग अलग हैं। वृद्धि सर और बाली सर से कल बात हुई तो मैं तो पर्सनली नहीं जानता, पर मैं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बौद्ध दीक्षा में सम्मिलित हुए पूज्य भदंत गलगेदर प्रज्ञानंद महाथेरो जी के परिनिर्वाण के पश्चात मैंने जब डिजर्टेशन एमए का लिखा तो मेरी हार्दिक इच्छा थी, क्योंकि मैं बचपन से उन्हीं की स्कूल में पढ़ा, तो मेरी इच्छा हुई कि आज मुझे मौका मिला है और मैं नहीं लिखूंगा तो दूसरा कौन आकर के लिखेगा। तो मैंने जो भी मुझे आया एमए की हैसियत से मैंने उन पे अपना डिजर्टेशन लिखा। तो जब भंते जी के बारे में डाटा के लिए मैं गया लखनऊ, तो मेरे हाथ में एक किताब लगी। उसमें श्रद्धेय ए आर वाली जी का मैंने उनका कारवा और उनका जो धर्म के क्षेत्र में, मैं बहुत सारे धर्म के क्षेत्र में तो काम, राजनीतिक सामाजिक धार्मिक क्षेत्र के बारे में तो नहीं जानता, परंतु उन्होंने जो शिक्षा की जगत में पूज्य भदंत प्रज्ञानंद जी के साथ में सहयोग किया, आर्थिक मानसिक और शारीरिक तीनों प्रकार से, उस किताब का अध्ययन करने के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि ए आर वाली महोदय सर ने पूज्य भदंत जी के साथ शिक्षा के जगत में भी एक कदम बढ़ाया और पूज्य भदंत जी का साथ दिया। तो जिस जेतवन इंटर कॉलेज से मैंने अपनी इंटर की शिक्षा पूर्ण की, उस जेतवन इंटर कॉलेज में भी श्रद्धावंत ए एल वाली जी का भी सहयोग रहा। तो उनके प्रति मैं सच्चे हृदय से भगवान तथागत सम्यक बुद्ध के बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न अनुकंपात से पुष्पित और पल्लवित हृदय से उनके प्रति मैं सच्ची श्रद्धांजलि कृतार्थ करता हूँ। आज का मेरा विषय है बुद्ध धम्म और संघ की व्याख्या। इस संसार में एक ऐसे महान महापुरुष, महाकरुणा से पुष्पित और पल्लवित महापुरुष का आविर्भाव होता है, जिनके आविर्भाव से समस्त संसार में अविद्या रूपी अंधकार का प्रहार हो जाता है, साथ ही सम्यक विद्या का प्रादुर्भाव होने लगता है। ऐसा माना जाता है कि जिन मुनिंद्र तथागत सम्यक संबुद्ध का जन्म जन कल्याण, जन मंगल, साथ ही बहुतों के हिताय, बहुतों के कल्याण के लिए, बहुतों के हित के लिए माना जाता है। ऐसे अद्वितीय एवं पुण्य से पल्लवित तथागत सम्यक संबुद्ध हैं। इस प्रकार महापुरुष पुण्यवान भगवान शास्ता के प्रति प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति को अपने हृदयान्वंत श्रद्धा को पुष्पित करना चाहिए। जब हम भगवान की वंदना करते हैं तो बुद्ध की वंदना में 9 गुण हमें प्रतिपादित होते हुए दिखाई देते हैं। आज समस्त संसार भगवान की वंदना बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। इतिपिसो भगवारहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषदम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाती। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की बुद्ध वंदना में 9 गुण प्रतिपादित हैं। जब धम्म वंदना को पढ़ते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ, स्वाखातो भगवता धम्मो संदिठिको यकालिको
यही पस्सिको वोपनयिको पश्चत्तं वेदितव्यो विहूति। धम्म की वंदना में 6 गुण वर्णित हैं। साथ ही भगवान की त्रिरत्न वंदना में संग वंदना भी सम्मिलित है। संग वंदना को पढ़ते हैं, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदधिं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला एस भगवतो सावक संघो। आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलि करणियो अनुत्तरं पुय्यखेतं लोकस्साति। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना। बुद्ध वंदना के 9 गुण, धम्म वंदना के 6 गुण और संघ वंदना के 9 गुण। तीनों वंदनाओं को मिलाकर 24 गुणों से परिपूर्ण भगवान के श्री सद्धर्म की श्रद्धावंत वंदना प्रतिपादित होती हुई नजर आती है। तो बुद्ध वंदना के 9 गुणों में सबसे पहला गुण है इतिपिसो। इतिपिसो का शब्दार्थ पाली परंपरा के अनुसार, वैसे शब्दों की तो परंपरा अपनी अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, अनेक अनेक है, परंतु जहाँ जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन शब्दों का प्रयोग वैसे ही किया जाता है। इतिपिसो भगवा अरहं। तो इतिपिसो का मतलब होता है कि वे वो ऐसे। तो ये बात किसके लिए? ये भगवान के लिए। तो वो भगवान कैसे हैं? इतिपिसो भगवा, भगवान कैसे हैं? तो इस गुण में भगवान के बारे में बताया गया कि भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध इन गुणों से भी परिपूर्णित हैं। भग्ग रागो, भग्ग दोषो, भग्ग मोहो अनासभो, भग्गस पाप का धम्मा भगवा तेन पाउचती। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध राग से भी दूर हैं, मोह से भी दूर हैं और तृष्णा से भी दूर हैं और दोष द्वेष से भी दूर हैं। ऐसे समन्वित, अकुशल कर्मों से पल्लवित, अकुशल कर्मों को प्रहाण करने वाले, कुशल कर्मों से पल्लवित तथागत सम्यक संबुद्ध को भगवान कहते हैं, भगवा कहते हैं। तो ऐसे भगवा, ऐसे भगवान को हम भगवान कहते हैं। तो वो भगवान कैसे? अरहं। अरहं का मतलब होता है जो 5 प्रकार के विकार होते हैं बुद्धिज्म में। काम है, राग है, द्वेष है, मोह है, लोभ है, तृष्णाति है इत्यादि। पंच मारे पराजित्वा एतं बुद्धान शासनं। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध स्वयं 5 प्रकार के विकारों से विरत हो जाते हैं और कुशल कर्मों से पल्लवित हो जाते हैं। उनके हृदय, उनके मन, वाणी, कर्म तीनों प्रकार से वो अकुशल कर्मों का प्रहार कर देते हैं और कुशल कर्मों का संपादन करते हैं, संचित करते हैं। स्वयं ऐसे परम कारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को भगवान कहते हैं। अरहं सम्मा संबुद्धो। भगवान बुद्ध सम्मा संबुद्ध हो चुके हैं। अब इनके, उनके गुणों के प्रति किसी भी प्रकार का किंतु परंतु उनके जीवन में नहीं रह चुका है। दर्शन का शोधार्थी होने के नाते अनेक दर्शनों का अध्ययन करने का अवसर मिला। तो हम जो विद्या से समन्वित होकर, हम जिस विद्या से समेकित होकर के बुद्धिज्म में जानने को मिलता है, ऐसा अनेक दर्शनों में नंगने के बराबर देखने को मिलता है। परंपराएं अपनी अलग अलग हैं। तो सम्मा संबुद्धो, भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की विद्या रूपी संपत्ति किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। भगवान को जो वेदना के आधार पर
विद्या का अवबोध हुआ, उस विद्या में किसी भी प्रकार का खोट आज तक किसी भी व्यक्ति, किसी भी मानव मानव देवता, किन्नर, गंधर्व, ब्रह्मा इत्यादि किसी ने भी खोट नहीं निकाल पाया। तो वो सम्मा संबुद्ध हो, पूर्ण रूप से सभी अकरणीय कर्मों से विरत होकर के करणीय कर्मों में तथागत सम्यक संबुद्ध स्वयं आए और संसार के अनेक लोगों को भी लाए। तो ये भगवान की वंदना का दूसरा गुण सम्मा संबुद्ध हो। तीसरा गुण है विद्याचरण संपन्नो। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध विद्या और आचरण में संपन्न है, विद्या और आचरण में संपूर्ण रूप से संपन्न है। भगवान की विद्या चार आर्य सत्य है, दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य। मैं बहुत लोगों से सुना कि भगवान बुद्ध का धर्म दुखवादी धर्म है, परंतु जब भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा प्रतिपादित मैं चार आर्य सत्य का अवबोध करता, उनको साहित्य में पढ़ता, तो भगवान के साहित्य को पढ़ने से भगवान हमें चार प्रकार से दिखाई देते हैं। जब भगवान अपनी विद्या के माध्यम से चार आर्य सत्य का पाठ, चार आर्य सत्य रूपी विद्या बताते, तो हमें दिखाई देता कि दुख आर्य सत्य, दुख आर्य सत्य में भगवान सत्यवादी सत्यवादी लगते हैं। जब वो कहते हैं संसार में दुख है, दुख आर्य सत्य है, तो भगवान इस आर्य सत्य के माध्यम से तथागत सम्यक संबुद्ध सत्यवादी प्रतीत होते हैं। जब भगवान दुख समुदय की बात करते हैं, दुख समुदय, दुख जो है वो बराबर उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने का कारण हेतु प्रत्यय अविद्या। तो जब हेतु प्रत्यय कार्य कारण की बात आती है, तो इस आर्य सत्य के माध्यम से महाकरुणा रूपी भगवान हमें हेतुवादी दिखाई देते हैं। जब भगवान कहते हैं कि दुख निरोध आर्य सत्य, दुख दूर हो सकता है, तो इस आर्य सत्य के माध्यम से भगवान हमें आशावादी दिखाई देते हैं। जब भगवान चौथे आर्य सत्य की बात करते हैं कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख दूर हो सकता है, दुख को नष्ट किया जा सकता है, इसके लिए मार्ग भी है। यह मार्ग के माध्यम से, चौथे आर्य सत्य के माध्यम से भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध हमें क्रियावादी लगते हैं, क्रियावादी प्रतीत होते हैं, और ऐसा है भी। तो भगवान को चार आर्य सत्य के माध्यम से चार प्रकार से देखना, सत्यवादी, हेतुवादी, आशावादी और क्रियावादी। तो ये भगवान की विद्या है। सील, 3 शरण, 5 सील, 8 सील, 10 सील, एकादश सील, ये विद्या है। चार आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, 5 स्कंद, 6 आयतन, 7 बोझांग इत्यादि ये विद्या है भगवान की। तो विद्या में भी समन्वित है, विद्या में भी संपन्न है, और भगवान आचरण के लिए आचरण में भी संपन्न है। आचरण को जब देखने के लिए हम, आचरण को जब हम देखते हैं, तो हम भगवान का, चाहे वो चीवर पहनना हो, पाली परंपरा में इसे चीवर पच्च वेखना कहते हैं। भगवान कहते पटि संख्या ये 1900 चीवरंग पटि सेवामी यावदेव सीतस् पटिघाताय उडंस पटिघाताय डंस मंगतवा श्री संपानंग यावदेव हीरो की पानंग। भगवान कहते हैं कि जो मैंने चीवर का धारण किया है, या जो चीवर है, ये आचरण की बात है। तो रूप के साज सज्जा के लिए नहीं, डंस, मच्छी, माकर, ये जो जंगली जीव जंतु हैं, इनसे सुरक्षित होने के लिए तथा शरीर को ढकने के लिए, लज्जा को ढकने के लिए, ये मैंने
चीवर को धारण किया है, ये भगवान का आचरण है। 563 से लेकर के 483 तक, भगवान के जन्म से लेकर के भगवान के महापरिनिर्वाण तक के साहित्यों में भगवान का जितना समृद्ध आचरण महसूस होता है, इतना अन्य दर्शनों में भी दिखने को नहीं पाते। पिंडपात भगवान करते हैं, भोजन के लिए भगवान ने आचरण अपने आप भी किया और भिक्षुओं को भी निर्देशित किया। पटिसंखा योनिशो पिंडपातं पटि सेवामि नेव दवाय न मंडनाय न विभूषणाय याव देव इमस्स कायट्टिया यापनाय विहिंसु प्रतिया ब्रह्मचर्या अनुग्रहं इति पुराणंच वेदना पटिहंखामि उपदेशामि। भगवान जो भोजन करते हैं, रूप के लिए नहीं, साज सज्जा के लिए नहीं, मंडन विभूषण के लिए नहीं, भगवान ये पंच स्कंद रूपी रूप वेदना संज्ञा संस्कार रूपी शरीर को चलाने के लिए, चलाना क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य का जीवन जीने के लिए भगवान भोजन करते हैं। और भगवान जो तीसरा आयाम कहते हैं आचरण के बारे में, पटिसंखा योनिसो शयनासनं पटि सेवामि, जो शयनासनं आसन और बिस्तर का जो उपयोग करते हैं वो केवल पंच स्कंद रूपी शरीर को आराम देने के लिए करते हैं, क्योंकि अगला दिन भी इस शरीर से धर्म की देशना दी जा सके। तो भगवान तीनों आयामों में हमें आचरण से समृद्ध दिखाई देते हैं और दूसरों को भी, भिक्षुओं को भी इस विनय का अनुनय करने के लिए कहते हैं। तो भगवान विद्या और आचरण में संपन्न है। तो विद्याचरण संपन्नो, विद्या और आचरण में भगवान तथागत पूर्ण रूप से संपन्न है। 8 सील, 10 सील, उपोषित कर्म इत्यादि ये विद्या है और आचरण। भगवान का चौथा जो गुण है वो है सुगतो, विद्याचरण संपन्नो। सुगतो, सुगत माने होता है भगवान और सुगतो माने होता है भगवान को। सुगतो भगवान को, अकॉर्डिंग टू पाली परंपरा, अकॉर्डिंग टू पाली व्याकरण। सुगतो, सुगतो का मतलब होता है जिन्होंने सुगति का मार्ग दिया हो, सुंदर गति को प्राप्त करने का मार्ग दर्शाया हो। सुंदर गति को कैसे प्राप्त होंगे? समस्त कुशल पुण्य कर्मों से जो उपसंपदित होता है, अकरणीय अकुशल कर्मों को प्रहान करता है। इसीलिए सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सभी अकरणीय कर्मों को न करना, करणीय कर्मों को करना। जो जो भगवान ने विद्या उपदेशित की, उस विद्या के अनुसार अनुसरण करना, विनय करना, अनुनय करना, जीवन पर्यंत के लिए आत्मसात करना। तो जिन श्रावक, जिन लोगों ने भगवान की विद्या को आत्मसात किया, उनको सुंदर गति प्राप्त हुई। उदाहरण के लिए चिंचा, मानविका, पटाचारा, अंगुलीमाल, हमको बौद्ध साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनका पूर्व का जन्म अकरणीय कर्मों से लिप्त था, परंतु तथागत सम्यक संबुद्ध के धम्म से, भगवान की वाणी से संपर्क में आए और उस वाणी से उन्होंने अपने हृदय को, अपनी वाणी को, अपने मन को, अपने कर्मों को सिंचित किया, श्रावित किया और वो भगवान की वाणी के अनुसार के प्रभाव से धार्मिक बने, सुगति के मार्ग पर गए, उनको सुगति प्राप्त हुई। जीता जागता उदाहरण अंगुलीमाल का, पटाचारा का, चिंचा का, अनेक उदाहरण भगवान के मिलते हैं। तो इन आयामों को आत्मसात करने से भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को सुगत कहा गया। शीलं सुगतिं गति, शीलं भोग संपदा, शीलं निवृत्तिं गति, तस्मै शीलं विशोधते। भगवान के द्वारा जो प्रतिपादित शील का आत्मसात करता है उसको सुंदर गति प्राप्त होती है। जो श्रद्धावंत
शील का प्रतिपादन करता है उसको सभी प्रकार की उपभोगित संपदाओं का लाभ होता है। जो श्रद्धावंत शील का परिपालन प्रतिदिन करता है मन वचन कर्म से, उनको निब्बान की गति प्राप्त होती है। इसीलिए भगवान के द्वारा प्रतिपादित की हुई शीलों का प्रतिदिन विशोधन करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध को, भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को सुगत कहा गया। साथ ही पांचवा गुण है लोकविदु। भगवान सम्यक संबुद्ध को लोकविदु कहा गया। लोक का मतलब होता है संसार और विदु का मतलब होता है जानकार विशेषज्ञ। तो तथागत को दोनों आयामों में मैं विशेषज्ञ कहता हूं। भगवान व्यवहारिक संसार के बारे में भी विशेषज्ञ हैं, जिसको हम लौकिक और अलौकिक कहते हैं। व्यवहारिक जीवन को वो अवलोकन करते हैं प्रज्ञा चक्षु के अनुसार से कि संसार समस्त दुखों से दुखित है, इसको कैसे सुखी किया जाएगा, इस संसार के बारे में भी जानते हैं। जो बाहरी संसार है, लोक का संसार है। दूसरा संसार अंत है। अंत संसार को भगवान विपश्यना की विद्या के माध्यम से परिशोधन करते हैं। और बौद्ध साहित्य के अनुसार अगर कहा जाए तो भगवान समस्त लोकों के ज्ञाता हैं। अनेक अनेक सूक्तों में भी कहा गया है मनुष्य लोक, देवलोक, अमनुष्य लोक, निरय लोक और ब्रह्मलोक इत्यादि इत्यादि लोकों के भी भगवान ज्ञाता हैं और उस लोक के बारे में भी जानते हैं। उस लोक को भी दुख से दूर करने का प्रयास भगवान किए। और संसार तो व्यवहारिक संसार अर्थात लौकिक और परलौकिक दोनों संसार के बारे में भगवान को ज्ञान है, भगवान ज्ञाता है। इसीलिए भगवान तथागत को सर्वज्ञ कहा गया है। तो भगवान को लोकविदु कहा गया। और भगवान का छठवां गुण जो है अनुत्तरो पुरुष दम्म सारथी। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध इस संसार में अनुत्तर गुरु के रूप में जाने जाते हैं। संसार के लोगों को कुमार्ग से हटा करके सुमार्ग पर लाते हैं। अनुत्तर रूप से किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। जैसे आज नहीं तो कल ये कार्य पूरा कर दिया जाएगा, भगवान नहीं। भगवान सम्यक करुणा में सम्मिलित होकर के, भगवान सम्यक करुणा से पल्लवित होकर के समस्त जनों को अनुत्तर रूप से कल्याण का मार्ग एवं सुमार्ग पर लाकर के उनको उस मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए उपदेशित करते हैं। भगवान तथागत दोनों प्रकार से भली भांति जान करके, समझ करके अनुत्तर रूप से मार्ग का प्रतिपादन करते हैं। उसका प्रज्ञा चक्षु के माध्यम से अवलोकन करते हैं। ये भगवान के समकालीन भी मानवता के लिए प्रासंगिक था और भगवान का उपदेश आज भी मानवता के लिए समस्त संसार में प्रासंगिक है। पुरुषदम्म सारथी अनुत्तर रूप से उन अकरणीय कर्मों का दमन करने के लिए कहते हैं, उपदेशित करते हैं, जिन अकरणीय कर्मों से व्यक्ति नरकीय यातनाओं का सहभाग बनता है। अनुत्तर रूप से भगवान करणीय कर्मों को करने के लिए समस्त जनमानस को
कल्याण के क्षेत्र में आने के लिए अनुत्तर रूप से उपदेशित करते हैं। इसीलिए भगवान को अनुत्तरो पुरुषदम सारथी, सम्यक रूप से सारथी, जो सुमार्ग पर ला करके व्यक्ति को जीवन यापन करने की देशना उपदेशित करते, अनेक जनों का दुख दूर हुआ, कल्याण हुआ, मंगल हुआ, इसीलिए उनको सम्यक सारथी के रूप में भी जाना जाता है। सत्था देव मनुष्यानंग, भगवान को शास्ता कहा गया। और वो शास्ता कैसे हैं? भगवान दोनों लोगों के लिए शास्ता के रूप में जाने जाते हैं। मनुष्यानंग, मनुष्यों के लिए भी और देवताओं के लिए भी। बौद्ध साहित्य में हमें उदाहरण एक मिलता है। भगवान जब संकस्या में आते हैं, अभिधम्म की देशना जब करते हैं, तो एक साथ विश्व की अनोखी घटना घटती है। देवता और मनुष्य दोनों श्री सद्धर्म का अभ्यास करते हैं, सुनते हैं। इसीलिए भगवान को देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवान, देव मनुष्यानंग कहा गया। जब भगवान वर्षावास की शुरुआत के लिए सारनाथ आते हैं और पंचवग्गीय भिक्षुओं को 3 प्रकार से धर्म की देशना देते हैं, तो 5 भिक्षुओं के साथ में 10,000 ब्रह्मांड के देवताओं को भी देशना सुनने का अवसर मिलता है। ये मैं नहीं कहता हूं, पाली परंपरा कहती है। तो इसीलिए भगवान को सत्था देव मनुष्यानंग, भगवान शास्ता दोनों लोगों के धर्मगुरु माने जाते हैं, मनुष्यों के भी और देवताओं के भी। बुद्धो, ये बुद्धो यानी उनको, किनको? भगवान को। तो जो सर्वज्ञता से परिपूर्ण है, जो सर्वज्ञता को प्राप्त किए हुए, महापुण्य को प्राप्त किए हैं, महाप्रतिफल को प्राप्त किए हैं, ऐसे महामानव तथागत सम्यक संबुद्ध को बुद्धो कहा जाता है, बुद्ध कहा जाता है। जिनके पास 4 ब्रह्म विहारों की भावना है, जिनके पास 4 प्रकार के ब्रह्म विहार हैं, महाकरुणा, महामुदिता, महामैत्री, महाउपेक्षा। मैत्री से पल्लवित है, करुणा से पल्लवित है, मुदिता से पल्लवित है, उपेक्षा से पल्लवित है। जिनकी विद्या 37 बोधि पक्षियों से पल्लवित है, ऐसे तथागत सम्यक संबुद्ध को बुद्धो कहा गया है। भगवाती, बुद्धो भगवाती, भगवान, इस शब्द को अगर देखा जाए तो पाली परंपरा के अनुसार इसको 2 अर्थों में समझा जाएगा। जिन्होंने, फिर मैं उसी सूत्र को पुनः कोटेशन में दूंगा, जिन्होंने भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो भग्ग तस्नातीति धम्माभास का भगवातेन पाउचती, जिन्होंने अपने सम्यक उद्यम से समस्त अक्षरों का प्रहार कर दिया हो और सम्यक विद्या में पल्लवित होकर के जीवन को व्यतीत किया हो समस्त जन कल्याण के लिए, ऐसे तथागत सम्यक संबुद्ध को भगवती कहते हैं, भगवान कहते हैं। दूसरा अर्थ ये माना जाता है, जो समस्त सौंदर्य से परिपूर्ण हो, जिनका जीवन किसी भी प्रकार की समस्याओं से ग्रसित न हो, भाग्यवान हो, ऐसे महामानव को भगवान कहा जाता है। तो समस्त सौंदर्य
को अगर हमें जानना है तो जन्म से लेकर के महापरिनिर्वाण तक के यात्रा को आप विनय पिटक के अनुसार पढ़िए, जो महावग्ग में वर्णित है। किसी भी प्रकार की किंतु परंतु जीवन में नहीं आता है। जी बनते जी। तो जी इस तरीके से परम कारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को हम बुद्ध वंदना के रूप में जानते हैं। और दूसरी वंदना है स्वाक्षातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको यकालिको। भगवान का जो श्री सद्धर्म है वो स्वयं आख्यायित किया हुआ धर्म है, जिसको हम पाली परंपरा के अनुसार सुंदर रूप से व्याख्यात किया हुआ धर्म है। तो ये भगवान के धर्म का पहला अंग है, स्वाक्षातो भगवता धम्मो। भगवान का श्री सद्धर्म सुंदर रूप से व्याख्यायित किया हुआ धर्म है। आदि कल्याणे मध्य कल्याणे कल्याणं पर्योषानं कल्याणं सत्थं व्यंजनं केवल परिपुन्नं परिशुद्धं ब्रह्मचर्यं। जो आदि में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है, ऐसे श्री सद्धर्म को, भगवान के श्री सद्धर्म को स्वाक्षातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको। संदिट्ठिको का मतलब होता है सर्वदृष्टि से संपन्न, सर्वदृष्टियों में परिपूर्ण। संदिट्ठिको सर्वदृष्टियां भगवान की, जैसे कौंडिन्य भगवान के थोड़े से ही उपदेश को सुनकर के सर्वज्ञता को प्राप्त हुए और उनका अनुसरण करने लगे, ऐसे ही बाद में अनेक अनेक लोगों ने भगवान की समस्त दृष्टियों को प्राप्त करके भगवान के विनय का अनुसरण किया। तो जी संदिग्ध को जी 5 मिनट बनते प्लीज, आई जी वांट टू ओनली 5 मिनट, आई विल जी जी कंक्लूड। तीसरा गुण है धर्म की वंदना का अकालिको। आदि कल्याणे, मध्य कल्याणे और अंत कल्याणे, तीनों कालों में भगवान का जो धर्म है या धर्म का जो प्रतिफल है वो तीनों कालों में बराबर देने वाला है। इसीलिए भगवान के श्री सद्धर्म में वंदना करते समय अकालिको, भगवान का जो श्री सद्धर्म, ये भगवान के समकालीन भी जिन लोगों ने इसका अनुसरण किया, जिन श्रद्धावंत, जिन आयुष्मानों ने अनुसरण किया, उस समय भी वैसा का वैसा ही प्रतिफल मिला। और जो लोग, जो श्रद्धावंत आज भी भगवान के विनय का अनुसरण करते हैं, उनको भी वैसे ही प्रतिफल प्राप्त होता है। यही पश्चिको, आइए ऐसे श्री सद्धर्म को सम्यक रूपी चक्षु यानी प्रज्ञा चक्षुओं से अवलोकन करते हैं। श्रद्धा से पल्लवित होकर के भगवान के पास चारों परिषदों के लोग जाया करते थे। यही पश्चिको देखने लायक है, समझने लायक है। ओपनेयिको, शील से, समाधि से, प्रज्ञा से तथा विमुक्ति के मार्ग की ओर ले जाने वाले, प्रतिफल को प्राप्त कराने वाले तथा वेदना के आधार पर अनुभव कराने वाला, ये भगवान का श्री सद्धर्म औपनयिको है, जिसमें विमुक्ति का मार्ग है, जिसमें निर्वाण का मार्ग है, जिसमें प्रज्ञा है, जिसमें शील समाधि इत्यादि नैतिक आयामों से समन्वित है। ऐसी प्रक्रिया को भगवान औपनयिको कहते हैं। पच्चत्तं वेदितव्यो विहुति, ये तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा अनुभव किया हुआ श्री सद्धर्म है। वेदितव्यो विहुति, एक नहीं अनेकों अरहंत, श्रोतापन्न, अनागामी, शकरदागामी और सम्यक संबुद्ध, पच्चेक बुद्ध बुद्ध, ऐसे करुणा से पल्लवित तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा प्रतिपादित श्री सद्धर्म है, जिसको हम पच्चत्तं वेदितव्यो विहुति कहते हैं। तो ये भगवान के धर्म की वंदना के 6 गुणों को मैंने
वर्णित किया। और भगवान का अंतिम वंदना है संघ वंदना, जिसका पहला अंग सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। भगवान भगवतो भगवान का श्रावक संघ चार आर्य सत्य के मार्ग पर चलने वाला है, आर्य अष्टांगिक के मार्ग पर चलने वाला है, रूप वेदना संज्ञा संस्कार में सम्यक रूप से समेकित होने वाला है। ऐसा संघ सुपटिपन्नो सुंदर मार्ग पर चलने वाला है। उजुपटिपन्नो अर्थात रिजु के मार्ग पर चलने वाला है। यहाँ ही पटिपन्नु बहुतेरे लोग न्याय की बात करते हैं, परंतु भगवान न्याय की बात तो अपने निर्वाण की, अपने शील की, अपने समाधि की। तो यहाँ ही पटिपन्नु भगवतो सावक संगो, भगवान का श्री सद्धर्म श्री संघ अपने निर्वाण के मार्ग की ओर अग्रसर है। भगवान का श्री संघ अपने सुंदर मार्ग की ओर अग्रसर है। भगवान का श्री संघ अपने ऋजु मार्ग की ओर अग्रसर है। ऐसे तीन गुणों से समन्वित सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, न्यायी पटिपन्नो भगवतो सावक संघो, और अंतिम सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संघो। सामीची करणीय अकरणीय कर्मों को भली प्रकार से जानने वाला ये संघ, जो निर्वाण किन किन मार्गों से प्राप्त होगा, भली प्रकार विद्या से प्रतिष्ठित होकर समीचीन पटिपन्नो भगवतो सावक संघो, ऐसा भगवान का संघ है। और साथ ही भगवान का जो संघ है सामीच, वो 10 प्रकार के उपदेशों से समेकित होता है। इच्छाओं को न उत्पन्न करने वाला होता है, अर्थात अल्पेक्ष इच्छा वाला होता है। अकुशल कर्म को छोड़ करके कुशल कर्म करने वाला होता है, संचित करने वाला होता है। वीर आरंभ इत्यादि, दान कथा, शील कथा, धर्म कथा इत्यादि का उपदेशन करने वाला होता है। जहाँ उपदेश की अवस्था होती उपदेश करता, जहाँ मौन की अवस्था होती मौन करता। दोनों आयामों में भिक्षु संघ, भगवान का संघ जीवन यापन करता है। ऐसा संघ अठ पुरुष पुद्गला, ऐसा संघ 8 प्रकार के पुरुषों से पुद्गलों से समन्वित होता है। श्रोतापन्न, अनागामी, सकरदागामी और अरहत। श्रोतापन्न का मार्ग उसका फल, अनागामी का मार्ग उसका फल, सकरदागामी का मार्ग उसका फल, अरहत और अरहत्व का फल। ऐसी प्रक्रिया को भगवान के संघ की वंदना में अठ पुरुष पुद्गला कहते हैं। तो ऐसे संघ को बड़ी श्रद्धा के साथ आहुनइयो आवाहन करना चाहिए, और आप लोग भी करते हैं। अक्सर बनते चंद्रबोधी गुरुदेव बताते हैं कि आज उपासक लोग भोजन लेके आए, आज उपासक लोग अष्ट परिष्कार इत्यादि लेके आए। तो ये श्रद्धा को उत्पन्न करते हुए भिक्षु संघ के प्रति आवाहन करना चाहिए, भोजन के लिए, वस्त्रों के लिए इत्यादि अष्ट परिष्कार के लिए। पाहुनइयो, पाहुन करने योग्य है। अतिथि, जिस प्रकार हमारे भारतीय परंपरा में अतिथि का सम्मान किया जाता है, ऐसे ही भिक्षु और भिक्षुणियों का अतिथिपन करना चाहिए। उन्हें आसन देना चाहिए, पानी देना चाहिए, पंचांग प्रणाम करना चाहिए, और उनका कुशल क्षेम पूछ करके, भोजन का समय है तो भोजन, नाश्ते के समय है नाश्ते, अगर पाथेय का समय है तो पाथेय देना चाहिए। तो आहुनइयो पाहु, दक्षिणइयो दक्षिणा देने लायक है, पुण्य के क्षेत्र में जाने लायक है। अंजलि करनियो हाथ जोड़ करके वंदना करने लायक है। अनुत्तरंग पुय्यक खेतंग लोकसाती, उनके प्रति पुण्य का करना चाहिए। समस्त लोक धर्मों के देवताओं ने, समस्त लोक धर्मों के ब्रह्म ने भगवान के प्रति पुण्य का क्षेत्र का अर्जन किया। ये संघ वंदना, हमारा संघ वंदना की व्याख्या पूरी हुई। आप लोगों ने इसे बड़ी श्रद्धा के साथ सुना, इसके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। जी, तिरबार बहुत बहुत मंगल कामना धन्यवाद करता हूँ। जी।
बहुत बहुत साधुवाद अनुदामी भंते जी। और हाँ, आप साधु साधु। अगर आपके पास समय है तो आप हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप आशीर्वाद जी। देके आप। ए, जी। जी जी, मंगल कामना मैं करता हूँ। और हेलो। एक्चुअली हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअली अभी मुझे अब आ रही है जी बात। हाँ। एक्चुअली मुझे बोलना नहीं चाहिए। एक्चुअली टुडे इज माय बर्थडे, सो माय मैनी फ्रेंड वेट माय आउटसाइड, सो सेलिब्रेटेड माय बर्थडे। जी। तो जी। बहुत सारे मित्र मेरा इंतजार कर रहे हैं, कुछ भंते लोग भी हैं। बर्थडे तो बनते उन्होंने जी। कहा कि भंते जी आइए। साधु साधु सर, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मंगल कामना। जी। थैंक यू सर। ठीक। जी। सुखी साधु साधु साधु। अभिवादनशीलस्य नित्यं बद्धापि चायिनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवन्नो सुखं बलं। साधु 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 साधु। सात सात साथ। सात। तो तो इसके साथ साथ अब हम आपको वैंकूवर ले चलते हैं। परम सर, प्लीज कंटिन्यू।